पवित्र दोपहर में मैं आपके चरणों में आता हूं। सुबह से लेकर अब तक आपने मुझे सुरक्षित रखा, मेरी सांसों को थामा, मेरे कदमों को संभाला और मुझे आपके अनुग्रह से भर दिया। धन्यवाद प्रभु कि आप मेरे जीवन के हर पल में मेरे साथ हैं। हे प्रभु, यह दोपहर का समय है जब सूर्य अपनी तेज किरणों से आकाश को भर देता है, जब गर्मी हमें थका देती है, जब मन और शरीर बोझिल महसूस करते हैं, तब मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आपकी उपस्थिति ही मेरी आत्मा को ताजगी देती है, आपकी ज्योति ही मेरे अंधकार को दूर करती है और आपका प्रेम ही मेरी कमजोरी को शक्ति में बदल देता है। प्रभु यीशु, मैं पूछता हूं, अगर आप न होते तो मैं कहां होता? अगर आपकी दया न होती तो क्या मैं अब तक जीवित रह पाता? मेरे उद्धारकर्ता हैं, आप ही मेरे जीवन का सहारा हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे आज इस दोपहर तक पहुंचाया। धन्यवाद प्रभु कि मैं अभी भी आपके वचनों को सुन सकता हूं, आपके नाम को पुकार सकता हूं और आपके पवित्र आत्मा से भर सकता हूं। प्रभु, आपके बिना मेरा जीवन खाली है, पर आपके साथ मेरा जीवन पूर्ण है। हे प्रभु, इस दोपहर मैं अपने परिवार को आपके चरणों में लाता हूं। मेरे माता पिता को आशीष दीजिए, मेरे बच्चों को सुरक्षा दीजिए, मेरे भाई बहनों को शांति दीजिए। जो भी मेरे परिवार में परेशान है, दुखी है, बीमार है या आर्थिक संकट से जूझ रहा है, सबको छुड़ा दीजिए प्रभु। क्या आपने नहीं कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा? हां प्रभु, मैं विश्वास से खटखटाता हूं और जानता हूं कि आप उत्तर देंगे। हे यीशु, यह दोपहर का समय है। कई बार यही वह घड़ी होती है जब मनुष्य कमजोर पड़ता है, जब आलस्य पकड़ लेता है, जब थकावट हमें नीचे गिरा देती है। लेकिन मैं आपका वचन थामता हूं। जो यहोवा की बात जोहते हैं वे नया बल पाते जाते हैं। प्रभु, मुझे नया बल दीजिए, मुझे अपनी आत्मा से उठाए और मुझे एक नया जोश दीजिए कि मैं इस दिन को आपके नाम में पूरा कर सकूं। प्रभु, आप मेरे काम के परमेश्वर हैं। चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे पढ़ाई हो, सब आपके हाथ में है। इस दोपहर मैं अपने काम को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। जिनके काम रुके हुए हैं, जिनका व्यापार ठहर गया है, जिनके घर में बरकत नहीं आ रही, प्रभु आप आशीष दीजिए। क्या आप वह परमेश्वर नहीं हैं जो 5 रोटियां और 2 मछलियां लेकर हजारों को खिला सकते हैं? क्या आप वह परमेश्वर नहीं हैं जो शून्य से आशीष उगा सकते हैं? हां प्रभु, मैं मानता हूं कि मेरे काम में, मेरे भविष्य में आप चमत्कार करेंगे। हे प्रभु, मैं अपने देश और समाज के लिए भी प्रार्थना करता हूं। कितनी हिंसा है, कितनी नफरत है, कितनी अन्याय की बातें हैं। प्रभु कृपा कीजिए, शांति दीजिए, नेताओं को बुद्धि दीजिए और हर गांव, हर शहर, हर घर को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। प्रभु, जहां अंधकार है वहां आपका प्रकाश फैले, जहां अशांति है वहां आपकी शांति हो, जहां निराशा है वहां आपकी आशा जगमगाए। हे प्रभु यीशु, इस दोपहर में बीमारों के लिए पुकारता हूं। कितने लोग अस्पताल में हैं, कितने घर पर दर्द में पड़े हैं, कितने लोग निराश होकर आंसू बहा रहे हैं। प्रभु, आप उनके घावों को छुएं, उनके शरीर को चंगाई दें, उनके मन को शांति दें। आपने अपने वचन में कहा है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। प्रभु, ये वचन आज बीमारों के जीवन में पूरा कीजिए। हे प्रभु, मैं उन लोगों को भी आपके सामने लाता हूं जो निराश हैं, टूटे हुए हैं, हताश हैं। कितनों ने उम्मीद छोड़ दी है, कितनों के सपने टूट गए हैं, कितनों के घर बिखर गए हैं। प्रभु, आप आशा का परमेश्वर हैं। आप टूटे हुए को जोड़ सकते हैं, आप मरे हुए को जिलाकर खड़ा कर सकते हैं। हे यीशु, हर निराश आत्मा को नया जीवन दीजिए, हर रोते हुए को नया गीत दीजिए, हर आंसू को आप पोंछ दीजिए। हे प्रभु, ये दोपहर है, पर मैं शाम और रात को भी आपके हाथों में सौंपता हूं। जब तक ये दिन पूरा न हो, आप मुझे सुरक्षित रखें, मेरे परिवार को संभालें और मेरी आत्मा को आपकी शांति में विश्राम दें। प्रभु, शत्रु के हर जाल को तोड़ दीजिए, हर बंधन को काट दीजिए और हर शाप को आशीष में बदल दीजिए। धन्यवाद प्रभु कि आप मेरी प्रार्थना सुनते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आप मेरे शत्रुओं पर विजय देते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आप कभी मेरा साथ नहीं छोड़ते, क्योंकि यह वह घड़ी है जब थकान हमें घेरना चाहती है, जब आलस्य हमें बांधना चाहता है, जब शैतान अपनी चालें चलना चाहता है। लेकिन मैं घोषणा करता हूं, मेरे जीवन का राजा केवल आप हैं। धन्यवाद यीशु कि आपने सुबह से अब तक हमें संभाला। धन्यवाद कि आपने हमें सांस दी, जीवन दिया, शांति दी। धन्यवाद कि आप हर बंधन तोड़ने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु, यदि आप हमारे साथ हैं तो कौन हमारे विरुद्ध खड़ा हो सकता है? कौन हमें बांध सकता है? कौन हमें कैद कर सकता है?
बच्चों के साथ भागीदारी। यीशु हमारे राजा हैं, हम कभी नहीं डरेंगे। यीशु हमारी ढाल है, हम कभी हारेंगे नहीं। हे प्रभु, जब मैं अपने बच्चों की ओर देखता हूं तो मेरा हृदय कृतज्ञता से भर जाता है। वे आपकी ओर से दिया गया सबसे अनमोल तोहफा है। लेकिन प्रभु, मैं जानता हूं कि शत्रु हमेशा मासूम बच्चों पर हमला करना चाहता है। वह उनकी आत्मा को बांधना चाहता है, उनके मन में डर बोना चाहता है, उनके शरीर में बीमारियां डालना चाहता है। प्रभु, आप तो बच्चों से विशेष प्रेम करते हैं। आपने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही लोगों का है। तो प्रभु, मैं अपने बच्चों को लेकर आपके चरणों में आता हूं और छुटकारा मांगता हूं। बच्चों के लिए छुटकारे की प्रार्थना है प्रभु यीशु। मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे बच्चों पर से हर दुष्ट आत्मा का प्रभाव टूट जाए, हर श्राप, हर बंधन, हर जंजीर गिर जाए, हर बीमारी, हर कमजोरी, हर डर भाग जाए, हर जादू टोना, हर शैतानी हमला आपके लहू की सामर्थ्य से नष्ट हो जाए। प्रभु, मैं ये घोषणा करता हूं, मेरे बच्चे आपके हैं, वे आपके लहू से ढके हैं, वे आपके हाथों में सुरक्षित हैं। बच्चों का उत्तर, बच्चे ऊंची आवाज में कहें, धन्यवाद यीशु, आपने हमें छुड़ाया है, हम आजाद हैं, हम आपके हैं। प्रभु, दोपहर का समय कई बार बोझिल होता है। शत्रु इस घड़ी में थकान का, आलस्य का और भय का तीर चलाता है। लेकिन जब मैं और मेरे बच्चे आपके नाम को पुकारते हैं तो अंधकार कांप उठता है, क्योंकि लिखा है, यीशु के नाम के सामने हर घुटना टेक देगा। छुटकारे की घोषणा है प्रभु यीशु। आज इस दोपहर में घोषणा करता हूं, मेरे बच्चे पाप से मुक्त हैं, भय से मुक्त हैं, बीमारी से मुक्त हैं, दुश्मन की चालों से मुक्त हैं। वे आपके सामर्थ्य में चलते हैं, आपकी शांति में जीते हैं, आपके आनंद में खेलते हैं, आपके प्रेम में बढ़ते हैं। बच्चों को शामिल करके बच्चे कहें, यीशु का नाम हमारी ढाल है, यीशु का लहू हमारी रक्षा है, यीशु का वचन हमारी ताकत है। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि दुनिया के स्कूलों में, खेल के मैदानों में, रिश्तों में बुरी संगत का डर रहता है। शत्रु चालाकी से बच्चों को फंसाना चाहता है। लेकिन प्रभु, मैं अपने बच्चों के चारों ओर आपकी आग की दीवार मानता हूं। आपके स्वर्गदूत उनके आगे पीछे खड़े रहें, उनका हर कदम आपके वचन से सुरक्षित हो। वचन के साथ प्रार्थना आपका वचन कहता है, यहोवा मेरा प्रकाश और मेरा उद्धार है, मुझे किसका भय। बालक को उसी मार्ग पर चला जिस पर उसे चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। परंतु प्रभु विश्वास योग्य है, वह तुम्हें स्थिर करेगा और उस दुष्ट से तुम्हारी रक्षा करेगा। थिस्सलुनीकियों, प्रभु, इन वचनों को मैं अपने बच्चों के जीवन पर बोलता हूं। वे कभी गिरेंगे नहीं, कभी भटकेंगे नहीं, कभी शैतान के हाथों में नहीं जाएंगे। छुटकारा और विजय की प्रार्थना है प्रभु यीशु। मैं अपने घर, अपने बच्चों और अपने जीवन के लिए यह प्रार्थना करता हूं, हर बंधन टूट जाए, हर बीमारी भाग जाए, हर श्राप मिट जाए, हर अंधकार गायब हो जाए। यीशु, आपका नाम विजय है, आपका लहू छुटकारा है, आपका वचन सामर्थ है। बच्चे मिलकर कहें, हम मुक्त हैं, हम आजाद हैं। हे प्रभु, जब भी हम डरें, जब भी हम घबराएं, जब भी हमें लगे कि शत्रु हमला कर रहा है, हम बस एक ही नाम पुकारें, यीशु, और हमें विश्वास है कि आप तुरंत दौड़कर आएंगे और हमें छुड़ाएंगे। अंतिम आशीष है प्रभु यीशु। मैं अपने बच्चों पर यह आशीष बोलता हूं, वे सिर होंगे, पूंछ नहीं, वे ऊपर होंगे, नीचे नहीं। वे शांति से भरपूर होंगे, आनंद से भरे रहेंगे। वे आपके हाथों में सुरक्षित रहेंगे। वे कभी दासत में नहीं रहेंगे, क्योंकि आप उनके राजा हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु कि आपने हमारी इस दोपहर की छुटकारा की प्रार्थना सुनी। हमें विश्वास है कि आपने हमारे जीवन में नई स्वतंत्रता, नई शक्ति और नई विजय दी है। आमीन, आमीन, आमीन।